हेलो गाइस। यूमो कोटा एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है QHD हिंदी अनिवार्य। सामान्य हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, जिसमें 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी 2-2 नंबर के होते हैं। इस बार 50 क्वेश्चन पूछने की संभावना है, क्योंकि इस बार मॉडल पेपर चेंज किया गया है। पिछली बार 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, इस बार 50 क्वेश्चन पूछने की संभावना है, क्योंकि इस बार असाइनमेंट जमाने लिए असाइनमेंट नहीं होने के कारण 50 क्वेश्चन होने की संभावना है। और हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कोई पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, संविधान में भाषा राजभाषा संबंधित प्रावधान किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं? संविधान में राजभाषा संबंधित प्रावधान किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं? कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 343 से 351 के बीच। 343 से 351 अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? सही आंसर है सी, मॉरिशस में हुआ। मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन दूसरा आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ टूटना का मुहावरा का अर्थ क्या है? पहाड़ टूटना मुहावरा का अर्थ क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है, कठोर विपत्ति आना। पहाड़ टूटना मतलब कठोर विपत्ति का आना। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्न में से सिंह का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सिंह से है मर्गेदंडर। सिंह का पर्यायवाची शब्द है मर्गेदंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग बादल और सागर के दोनों के लिए होता है? किस शब्द का प्रयोग किस में शब्द का प्रयोग बादल व सागर दोनों के लिए होता है? जलधर का बादल और सागर दोनों में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, जिसे थोड़ा ज्ञान हो के लिए प्रयुक्त वाक्यांश क्या है? अल्पज्ञेय। जिसमें थोड़ा ज्ञान हो वो अल्पज्ञेय होता है। अगला क्वेश्चन है, अभी का उपसर्ग का अर्थ क्या है? अभी उपसर्ग का अर्थ क्या है? सामने। अभी उपसर्ग का अर्थ आता है सामने। अगला क्वेश्चन है, बॉडी शब्द का अर्थ क्या होता है? बॉडी शब्द का अर्थ क्या होता है? निकाय होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य के संबंधित का युग्म कौन सा है? द्रव्य से संबंधित युग्म कौन सा है? तरल और धन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? परोपकार में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में ई प्रत्यय है? इनमें से किस में ई प्रत्यय है? पहाड़ी में ई प्रत्यय है। पहाड़ प्लस ई, पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, कबीर का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? कबीर का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? काशी में माना जाता है। कबीर की रचनाएं संकलित कौन कौन सी हैं? कबीर की रचनाएं संकलित कौन कौन सी हैं? बीजक में है। कबीर की रचनाएं किस में संकलित हैं? बीजक में है। अगला क्वेश्चन है,
तुलसीदास जी के बचपन में क्या नाम था? तुलसीदास जी के बचपन में क्या नाम था? राम बोला था। क्या नाम? राम बोला। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीकृत नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना तुलसीकृत नहीं है? कौन सी रचना? रामचंद्रिका है। कौन सी? रामचंद्रिका चंद्रिका, जो तुलसीकृत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई के पिता का क्या नाम था? मीराबाई के पिता का क्या नाम था? सही है, रतन सिंह था। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई द्वारा लिखित प्रमाणिक पुस्तक नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है? नसीरो मायरो नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अरुण यह मधुए में देश हमारा, यह पंक्ति में किस नाटक से ली गई है? चंद्रगुप्त से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, तारा प्रकाश जोशी का जन्म स्थान कौन सा है? तारा प्रकाश जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? जोधपुर में। जोधपुर में माना जाता। क्वेश्चन, निम्नलिखित काल संग्रह, निम्नलिखित काव्य संग्रह में से किस के रचयिता तारा प्रकाश जोशी नहीं है? काव्य संग्रह में किसके रचयिता तारा प्रकाश जोशी नहीं है? सड्डामियाना काच के रचयिता तारा प्रकाश जोशी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। आकाशदीप की कहानी लेखक जयशंकर प्रसाद है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेज बिरई YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आगे साथ शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और इससे संबंधित क्लास संबंधित PDF नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेज बिरई को ज्वाइन करें। वहाँ पर न्यू क्लास आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंपा किस कहानी के पात्र है? चंपा किस कहानी के पात्र है? आकाशदीप के। अगला क्वेश्चन, सच्ची वीरता किस विधा की रचना है? सच्ची वीरता किस विधा की रचना है? निबंध की विधा की रचना सच्ची। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, अध्यापक पूर्ण सिंह का जन्म कौन? अध्यापक पूर्ण सिंह का जन्म तिथि की वर्ष कौन सा है? सही है, 1981। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? महात्मा गांधी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान कौन सा है? महात्मा गांधी का जन्म स्थान कौन सा है? पोरबंदर गुजरात। क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का संस्मरण किस कवयित्री को समर्पित है? महादेवी वर्मा का संस्मरण किस कवयित्री को समर्पित है? ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान को। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? 1907 में।
कब हुआ? 1907 में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से महादेव वर्मा का संस्मरण कृति नहीं है? निम्नलिखित में से महादेव वर्मा की संस्मरण कृति नहीं है, कौन सी? ऑप्शन है सी, कुछ भूले कुछ याद करूं। कुछ भूले कुछ याद करूं। एलिगेशन है, संदेश राशक किस काल की कृति मानी जाती है? संदेश राशक किस काल की कृति मानी जाती है? आदिकाल की मानी जाती है। क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की भाषा मानी जाती है, कौन सी? अमीर खुसरो की भाषा मानी जाती कौन सी? हिंदवी मानी जाती है। मुल्ला दारूद द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा? चंदायन है। खड़ी बोली गद्य के प्रथम रचना मानी जाती है। खड़ी बोली गद्य के प्रथम रचना मानी जाती किसे? चंद छंद बरन की महिमा। चंद छंद बरन की महिमा को मानी जाती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव है, इनमें से कौन सा तद्भव है? सूरज है। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? पांजेब है। पांजेब विदेशी शब्द है। और ऐसे वीडियो देने के लिए बालाजी क्लासेस भी रही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप उसको भी ज्वाइन कर लें, और एक बार इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करें अगली क्लास कौन सी लाई जाए।